जब खड़े थे तो सजदे पे गए, पहले एक फायर हुआ है। एक फायर के बाद जब आप सजदे में गए हैं ना, तो इतनी सी देर थी तो एकदम सा धमाका हुआ है, ठीक है नहीं, और धमाका हुआ है और वो हुआ है तकरीबन पिछली जगह सेंटर में। यूँ समझे कि मैं 1 2 3 चौथी लाइन पे था मैं, ठीक है। वो कहीं सेंटर में धमाका हुआ है और मैं तो अपने वो ओशोवास में, वो मुझे लगी है ये बैक साइड पर मेरे जो है ना गोली लगी है या क्या लगा है मुझे नहीं पता है, ठीक है। यहाँ पे तो काफ़ी रश है, इसलिए मैं ये चाह रहा हूँ कि अली मेडिकल में चला जाऊँ। तो बस अफरा तफरी फैल गई और काफ़ी बहुत सारी जो है ना वो डेथ हुई है, तकरीबन बहुत सारी हुई है। अब अंदर कितने लोग थे? अंदर तकरीबन जो ऊपर थे वो मुझे नहीं पता अंदाज़ा, और नीचे तकरीबन इतने बंदे होंगे, कितने सर? 700 800 हज़ार बंदा लाजमी था जो में। सर एक ही हमलावर था, गोलियां कितनी चली थी सर? गोली एक चली है और उसके बाद एक धमाका हुआ है पीछे बाहर तकरीबन इमाम बारगाह की बाहर से गोलियां चल रही हैं। तो फिर लेकिन एक पैगाम आपने मुझसे मैं देना चाह रहा हूँ, हम हुसैनी हैं, हमें हमारे आबाओ इजाद से लेकर अब तक और आने वाली नस्लें भी हमारी ये कुर्बानियाँ देती रहेंगी, और हम इनके अटकंदों से, ये जो अटकंदे कर रहे हैं ना, इनसे हम नहीं घबराते हैं। हम हुसैनी हैं और अल्लाह और नबी को मानने वाले हैं, और अल्लाह और नबी के और हुसैन के मानने वाले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आज इस्लामाबाद के ऊपर एक बहुत ही भारी दिन है, और इस्लामाबाद के सारे शहरी और इस्लामाबाद का हर बंदा इस वक्त शिद्दत गम से जो है ना वो पूरी तरह समझें कि वो कोई ठीक तरीके से बात करना भी शायद मुश्किल है, जिस तरह के हालात अभी अंदर देखे हैं। जानते हैं कि ये तरलाई के अंदर जो इमाम बारगाह है वहाँ पे भी मैं मिल के आया हूँ। वहाँ जो ज़ख्मी हैं, शदीद ज़ख्मी अंदर, उनके साथ भी कि जिस अंदाज से बाहर पहले उन्होंने गार्ड के ऊपर फायरिंग की, उसको शहीद किया, उसके बाद वो अंदर आए फायरिंग करते हुए, अंदर आके ख़ुदकश जैकेट से उसने अंदर हाल के अंदर, मस्जिद की हाल के अंदर उसने उड़ाया। एक रकात हो चुकी थी तो ये दूसरी रकात असल में थी, उसी के दौरान ये हुआ है। तो अंदर जो सूरत हाल है वो तो हमें दर्जनों अंदर कैजुअल्टी नज़र आती हैं, 100 के लगभग जो है वो इस वक्त वहाँ ज़ख्मी हमें नज़र आ रहे हैं। बहुत ही अफसोसनाक और अंधोनाक इस वक्त सिचुएशन है। तो ये मैं सबसे पहले तो पूरी उन सारी फैमिलीज़ के साथ हम ये इजहार ताज़ियत भी करते हैं, उनके साथ जो ज़ख्मी हैं सारे, उनके लिए दुआगो हैं, अल्लाह ताला जल्द सेहत दे। और इसके साथ साथ हम शहर की इंतज़ामिया जो इसकी सिक्योरिटी की ज़िम्मेदार है, हम ये ज़रूर बात ये कहेंगे कि हम सिक्योरिटी की इंतज़ामिया को अपनी सिक्योरिटी की ज़िम्मेदारी पूरी करनी चाहिए, और वो बजाय इसके कि बहुत ज़्यादा प्रोटोकॉल ड्यूटी की बजाय इस तरफ उनको तवज्जो देनी चाहिए। और ये एक इस्लामाबाद की ओवरऑल जो सिक्योरिटी की सिचुएशन है उसके ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल है। तो इसके साथ साथ मैं ये ज़रूर कहूँगा कि इस वक्त हम पूरी जितने भी लोग यहाँ शहीद हुए हैं उनकी फैमिलीज़ के साथ हैं, और खिदमत फाउंडेशन के भी जितने भी हमारे इस वक्त रज़ाकार हैं वो वहाँ भी और यहाँ भी ज़ख्मियों को, और इस तरह से जो लोग शहीद हो गए हैं इसके अंदर, उनको भी जो अपने हद तक जो मदद हो सकती है वो सारी हम ये कर रहे हैं। अच्छा रंधावा साहब, ये बताइए कि अब तक आपके पास क्या इतलात हैं कैजुअल्टीज़ की, क्योंकि जो ज़िली इंतज़ामिया वो कह रही है कि 24 जो है वो डेड बॉडीज़ हैं और तकरीबन 101 ज़ख्मी हैं। तो आपके जो रज़ाकार हैं वो भी इस वक्त फील्ड में मौजूद हैं, तो क्या आपके पास क्या डेटा आया है? मैं आपसे ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि मैं तो ख़ुद अभी अंदर से सारा हॉस्पिटल से देख के आया हूँ, पोली क्लिनिक से भी हम वहाँ से भी करीब से आए हैं। तो मैं इस वक्त जो देखा है दर्जनों के हिसाब से कैजुअल्टीज़ हैं, शहदा हैं, और 100 से ऊपर जो है ना वो इस वक्त ज़ख्मी हैं और बड़े शदीद ज़ख्मी हैं। तो ये सिचुएशन है इस वक्त। बस मैं ये कहूँगा कि पूरे इस्लामाबाद की आवाम को इस वक्त एक यकजहती का इजहार करना चाहिए। इस वक्त तो जिस कदर भी हो सकता है हमें उनकी फैमिलीज़ के साथ, और जो शहदा हैं उनकी फैमिलीज़ के साथ जो उनकी मदद हो सकती है, जिस तरह उनके ज़ख्मों के ऊपर मरहम रखा जा सकता है वो हमें चाहते हैं कि वो रखें, और उनके साथ हैं हम। गाड़ी आ रही है, पीछे पीछे हो जाओ, पीछे चलो, गाड़ी आ रही है, प्लीज शाबाश भाईजान, ये जगह छोड़ दो, पीछे जाओ। सीरियस है ये बंदा, सीरियस है, पीछे जाओ।
डेड बॉडी है यार। तलाल चौधरी साहब जब खड़े थे तो सजदे पे गए, पहले एक फायर हुआ है। एक फायर के बाद जब आप सजदे में गए ना, तो इतनी सी देर थी तो एकदम सा धमाका हुआ है, ठीक है नहीं, और धमाका हुआ है और वो हुआ है तकरीबन पिछली जगह सेंटर में। यूँ समझे कि मैं 1 2 3 चौथी लाइन पे था मैं, ठीक है। वो कहीं सेंटर में धमाका हुआ है और मैं तो अपने वो ओशोवास में, वो मुझे लगी है ये बैक साइड पे मेरे जो है ना गोली लगी है या क्या लगा है मुझे नहीं पता है, ठीक है। यहाँ पे काफ़ी रश है, इसलिए मैं ये चाह रहा हूँ कि अली मेडिकल में चला जाऊँ। तो बस अफरा तफरी फैल गई और काफ़ी बहुत सारी जो है ना वो डेथ हुई है, तकरीबन बहुत सारी हुई है। अब कितने लोग थे अंदर? तकरीबन जो ऊपर थे वो मुझे नहीं पता अंदाज़ा, और नीचे तकरीबन इतने बंदे होंगे, कितने सर? 700 800 1000 बंदा लाजमी था उस जुम्मे में। सर एक ही हमलावर था, गोलियां कितनी चली थी सर? गोली एक चली है और उसके बाद एक धमाका हुआ है पीछे बाहर तकरीबन इमाम बारगाह ठीक है यार। हाँ से बाहर से गोलियां चली हैं तो फिर लेकिन एक पैगाम आपने मुझसे मैं देना चाह रहा हूँ, हम हुसैनी हैं, पहले गोली हमें हमारे आबाओ इजाद से लेकर अब तक और आने वाली नस्लें भी हमारी ये कुर्बानियां देती रहेंगी, और हम इनके अटकंदों से, ये जो अटकंदे कर रहे हैं ना, इनसे हम नहीं घबराते हैं। हम हुसैनी हैं और अल्लाह और नबी को मानने वाले हैं, और अल्लाह और नबी के और हुसैन के मानने वाले